जी हाँ, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि घरेलू उपाय या नेचुरल रेमेडीज से रोके हुए पीरियड को स्टार्ट किया जा सकता है या नहीं, तो वेलकम बैक। आज इसी बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसको नॉर्मल तरीके से समझना है कि अगर किसी का पिछले 3-4 महीने से पीरियड रेगुलर बेसिस पे आता है, रेगुलर टाइम पे आता है, अगर 1-2 दिन का उसमें अप एंड डाउन रहता है तो वो भी नॉर्मल माना जाएगा। तो ऐसे में अगर आप कोई नेचुरल रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो वो इफेक्टिवली वहां पर आपको रिजल्ट्स दे सकती हैं। और अगर नेचुरल रेमेडी के बाद भी वो पीरियड मिस हो जाता है तो हाँ, फिर वहां पर आपको एक मेडिकल एडवाइस की जरूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, ये माना जा सकता है कि वहां पर अगर आप कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट वहां पर दिखाई देगा। लेकिन अगर आपकी कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई टैबलेट का इस्तेमाल किया है, आईपीएल का इस्तेमाल किया है, या फिर रिसेंटली आपका कोई रिलेशन बन गया है, या फिर बहुत एंजाइटी या स्ट्रेस वाली कंडीशन है, या उसकी कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें कोई दवाइयां चल रही हैं किसी भी तरीके की, तो इन कंडीशन की वजह से भी पीरियड मिस हो जाते हैं या फिर लेट हो जाते हैं और वो समय पर नहीं आते। तो अगर इनमें से किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो ये तो वेरी नेचुरल कि इन सब कंडीशंस की वजह से ही आपका पीरियड अभी लेट हो गया है। और ऐसे में अगर आप नेचुरल कोई रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसके लिए मना नहीं है, आप उसे कर सकते हैं। और अगर वो उसमें इफेक्टिवली काम करती है तो आपको रिजल्ट सामने दिख जाएंगे। लेकिन इसमें चांसेस ये रहते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एक कारण है इस पीरियड के लेट होने में, जो इन पॉइंट्स में से जो अभी मैंने आपको बताया, इनकी वजह से वो लेट हुआ है। और इसमें अगर आप टोटल डिपेंड नेचुरल रेमेडीज पे रहेंगे तो हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाए और पीरियड रिज्यूम ना हो। तो ये जरूरी है कि ऐसे में एक मेडिकल एडवाइस ले ली जाए, जिससे कि जो कंडीशन आपकी है उसके अकॉर्डिंग एक बेस्ट ओपिनियन आपको दिया जा सके, जिससे कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए अगर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज सकते हैं। ये हमारी टीम के पास मैसेज पहुंचेगा एंड देन उसके बाद आपको समय बताया जाएगा कि आप कब बात कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा अमाउंट भी रखा गया है जिससे कि आप उसे पे करके अपनी कॉल को बुक करा सके। तो इनमें से अगर कोई भी कंडीशन आपके साथ जुड़ी हुई है जिसमें रिलेशन बन जाना या फिर टैबलेट का इस्तेमाल हो जाना, जो बहुत कॉमन है, तो फिर आपको इसमें जरूर एडवाइस लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एक बेस्ट सलाह दी जा सके। जहां तक नेचुरल रेमेडीज की बात है तो वो उन्हीं पर मेथड एप्लीकेबल होगा जिनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बिल्कुल हेल्दी है, जिनका पिछले कई महीनों से पीरियड साइकिल बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आता है। लेकिन अगर इसके बाद भी पीरियड रिज्यूम नहीं होते हैं तो रेजिस्ट्रॉन टैबलेट या जो दूसरे ब्रांड्स में आती हैं उनका इस्तेमाल डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, जिससे कि पीरियड्स को रिज्यूम किया जा सके। लेकिन डायरेक्ट लेवल पर आप इन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज ये कंडीशन के अकॉर्डिंग चूज की जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा, जिससे कि आपको सही समय पर सही मेडिकेशन दिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ अगर इनमें से आपके साथ में कोई दिक्कत जुड़ी हुई है, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड हो या फिर आपने कोई टैबलेट इस्तेमाल कर ली है, तो फिर आपकी दूसरी डिफरेंट कंडीशन बन जाती है। और ऐसे में आपकी पूरी हिस्ट्री जानकर ही आपको सही सलाह दी जा सकती है कि अभी आपको वेट करना चाहिए या अभी आपको रिसेंट कोई मेडिकेशन की जरूरत है। तो इसके लिए जब तक आप बात करके अपनी हिस्ट्री को नहीं बताएंगे तब तक सही एडवाइस आपको नहीं की जा सकती। हर किसी पर्सन की एक डिफरेंट कंडीशन होती है, इसलिए किसी भी बात को सुनकर या कहीं पर देखकर डायरेक्टली अपने ऊपर उसको फॉलो ना करें, क्योंकि उसके कुछ अलग नुकसान भी हो सकते हैं। और जहां तक आईपीएल टैबलेट का इस्तेमाल की बात है तो वो मैं देखता हूं कि लोग बिना सोचे समझे उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करिए। ये कोई ऐसी टैबलेट नहीं है जिसे रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल किया जा सके। और बाकी तो दूसरी अदर कंडीशन है ही जिनकी वजह से कुछ भी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के साथ में हो सकती है। तो आईपीएल के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है। इससे रिलेटेड अभी आपका एक सवाल था कि अगर हमारा पीरियड के फर्स्ट डे पर कांटेक्ट हो जाए तो क्या, अगर हम टैबलेट ले लेते हैं तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा, या फिर पीरियड कब आएगा, तो क्या ये डिसीजन सही है या नहीं। तो उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है कि वो डिसीजन गलत था या सही। और उसके बारे में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक देख सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स है तो जरूर लिखें। आई होप सो कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। और आपको अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक लाइक बटन दबाकर जरूर दें। तो मिलते हैं नए वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।